Hey everybody, this is me back again. So yeah guys, I welcome you all after a long time. You must be wondering कि कहाँ थी मैं and all of that. So no excuses as such, but still I wanna mention here कि मैं अपने मायके आई हुई हूँ from last या I would say 7-8 दिन हो चुके हैं मुझे. So yeah, that is one of the biggest reasons that I couldn't focus on my channel. So yeah, I think I should be blamed for it, but yeah, I couldn't help it. But also I wanna mention here कि 2 बार like freaking twice I tried to shoot with my sister and every time I failed because of certain reasons, कभी कुछ. So yeah, I think कुछ workout नहीं हो पा रहा था. But today I thought, and today also let me tell you, ये भी बहुत एक random सा plan है. It's not like कि मैंने बहुत time से plan किया था or anything of that sort. ये topic मैंने plan किया हुआ था that I'm gonna be making a video on this particular topic, but आज के दिन मैं shoot करूँगी ऐसा कुछ नहीं था. So yeah, you can see here a big list of things going on here. So I'll be telling you each and every single thing related to what. Yeah, let me tell you, today is the time when I need to tell you guys that what have I done exactly or what I have done to lose some weight. So this video is going to be about how I lost 2 kgs और 2.5 kgs in 20-25 days. आई नो ये बहुत ही कुछ लोगों के लिए बहुत ईजी सा होगा, कुछ के लिए फ़नी भी होगा कि इट्स नॉट अ बिग डील टू लूज़ 2.5 kgs और से अबाउट 2 kgs in 20 days. आई मीन दैट्स अ हेल लॉट ऑफ अ टाइम टू लूज़ दिस मच ऑफ वेट. बट आई फील मेरे लिए बिग डील थी क्योंकि मैंने एज सच पेन नहीं लिया. पेन एज इन मैंने अपने आप को स्टार्व नहीं किया. मैंने जो भी खाना था खाया, घी हो, रोटी हो, राइस हो, दाल हो, इवन 1-2 बार जंक भी खाया. टू बी ऑनेस्ट 20 डेज़ में ऐसा नहीं था कि आई वॉज स्ट्रेट ऑन अ डाइट फॉर गुड 20 डेज़. ऐसा बिल्कुल नहीं था. मैंने बीच बीच में लेज चिप्स वगैरह थोड़ा इन मॉडरेशन 1-2 बार खाया है. बट आई फील फिर भी मैंने कैसे लूज़ किया. एंड फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं और आप फील कर रहे हैं कि यू आर फीलिंग लेथार्जिक, यू आर नॉट इन अ मूड टू गेट अप, यू आर नॉट इन अ मूड टू डू एनीथिंग, दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली एन अलार्मिंग सिग्नल दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग गुड टू योर बॉडी. भले ही वेइंग मशीन दिखा देगी कि आपने 2 kgs 1 kg लूज़ कर लिया, बट दैट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू कम बैक लाइक दिस. दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेट लॉस फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर श्योर, क्योंकि मैं वो भी कर चुकी हूँ. दैट इज़ वाई आई नो कि वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता ऐसा. जो वो उल्टा आपकी एक एनर्जी को, आपके एक मूड को डिमिनिश कर देता है. सो या, विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ विद द वीडियो. सो या, कैसे मैंने लूज़ किया. सो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया. सो आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट द फूड राइट नाउ, जो मैंने इनटेक किया, और उसके बाद वी विल बी जंपिंग ऑन टू द एक्सरसाइजेज एंड स्टफ कि क्या क्या मैं और करती थी, और कुछ स्पेशल टिप्स भी मैं देना चाहूँगी जो मुझे लगता है मेरे लिए काम की थी. So first of all, starting off with the first thing, which is I tend to take a full glass of water. You can see here, स्टार्ट योर डे विद फुल ग्लास ऑफ वाटर. सो मैंने सबसे पहले मॉर्निंग में एक ग्लास में गर्म पानी लेती थी. आई नो कुछ लोगों के लिए गर्म पानी 1 ग्लास काफ़ी कम होगा. आई मीन वो सोचेंगे हम तो 2-3 लेते हैं, बट आई एम गोना बी हार्ड कोर ऑनेस्ट अबाउट द थिंग्स विच आई हैव एक्चुअली डन. मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी. जो मैंने एक्चुअली में किया है मैं एग्जैक्टली वो ही बताऊँगी. 100% ट्रुथ होगा वो. सो या, मैंने पूरे आई मीन व्हेनेवर आई वोक अप से अबाउट 9-9:15 पे मैं उठती थी. एंड आई नो इट्स लेट, बट या, मैं 9-9 बजे उठ के सबसे पहले 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर लेती थी. दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली गुड. मुझे लगता था मैं उसे अपने आप को एक अवेकनिंग वाली फील देती थी. मुझे लगता था अगर मैं 1 ग्लास गर्म पानी पीती हूँ तो मुझे वो एक काइंड ऑफ एक ट्रिगर देता है कि या wake up like from inside वाला. So that is something which I have done. Number 1 thing in the morning. उसके बाद guys मैं within 5 to 10 minutes only 1 ग्लास गर्म पानी पीने के बाद मैंने immediately और या 5-10 मिनट बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती थी. आई नो 5-10 मिनट बाद नहीं लेना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं पहले एक्सरसाइज करो ये वो, बट आई एम नॉट गोना बी टेलिंग यू ऑल द राइट और गुड थिंग्स विच ऑल द पीपल टेन टू टेल यू. मैं एग्जैक्टली वो बताऊंगी जो मैंने किया. एंड आई लिटरली लॉस 2.5 kgs 20-22 दिन में. सो या, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट लेती थी. ब्रेकफास्ट में मैं कभी मैं उस पानी में ल्यूकवार्म में लेमन भी डाली थी, बट कभी डेली में नहीं डालती थी. और ब्रेकफास्ट में मैं गाइस लेती थी चपाती. मेरी इन लॉज के यहाँ काफ़ी ब्रेकफास्ट में वो लोग वही प्रेफर करते हैं, तो मैं उनके साथ एक चपाती लेती थी. इतनी सब्ज़ी लेती थी मैं, से अबाउट दिस मच ऑफ सब्ज़ी, और 1 कप चाय. अगेन चपाती पे हल्का सा घी लगा होता था. मैं कभी भी रूखी ड्राई चपाती नहीं लेती थी. आई ऑलवेज प्रेफर टू हैव अ नाइस
beautiful looking, oily looking, or a chapati which is having ghee on top. चाहे थोड़ा सा ही हो but ghee होना चाहिए, and that too it is going to kickstart your day basically. So in the morning I always prefer to have this much of ghee onto the chapati laid down beautifully. साथ में मैं सब्ज़ी लेती थी. सब्ज़ी में कभी वहाँ पे टिंडे बनते हैं प्याज वाले, कभी वहाँ पे आई वुड से मटर बनती है, कभी ब्रिंजल बैंगन की सब्ज़ी बनती है, कभी आलू गोभी बनता है. वट एवर शी टेंस टू मेक, आई टेंड टू ईट इट. तो वो मैं इतनी सब्ज़ी लेती थी. लाइक आई टोल्ड यू, 1 चपाती विद घी एंड अ कप ऑफ टी में मैं एक ब्राउन शुगर डाल लेती थी. ब्राउन शुगर नहीं है तो वाइट शुगर भी डाल लेती थी. ऐसा नहीं है कि मैं 20 के 20 दिन आई वॉज ग्लूड टू ब्राउन शुगर ओनली, ऐसा नहीं है. एक खांड करके कोई आइटम आता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट अगर आप गूगल कर सकते हैं तो कर लीजिए. वो दे टेंड टू से इट खांड, मतलब इट्स बेसिकली अ बेटर वर्जन ऑफ वाइट शुगर. सो या वो उतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती. सो मैं आधा टीस्पून डाल लेती थी अपनी, हाफ तो नहीं बट 75% कप फिल्ड रहता था. तो आई यूज़ टू टेक दिस मच ऑफ टी विद हाफ टी स्पून ऑफ खांड इन इट. वाइट शुगर भी है तो आप वो भी ले लीजिए. ऐसा कुछ नहीं है कि आपका वेट लूज़ नहीं होगा. इट जस्ट दैट आपको हर चीज़ मॉडरेशन में लेनी है, वो जो मैंने किया. ये मेरा ब्रेकफास्ट हो गया. उसके बाद मैं लेती थी ब्रंच. सपोज़ मैंने 10 बजे ब्रेकफास्ट लिया, मेरा 10:15 तक हो जाता था ब्रेकफास्ट. उसके बाद मैं 1-1.5 घंटा कुछ नहीं लेती थी. 11:30-12 के अराउंड, 11:45 के अराउंड में 1 या 2 गिलास पानी पी लेती थी. मैं हमेशा अपने बेडरूम में अपनी बेड साइड पे 2 या 3 बॉटल रखती हूँ पानी की. सो वेन एवर आई फील डिहाइड्रेटेड और वेन एवर आई फील लाइक आई नीड टू हैव समथिंग, तो मैं 1 गिलास पानी पी लिया. तो ये मैं ज़रूर फॉलो करती थी. तो मैं 10 बजे मैंने ब्रेकफास्ट लिया. 11:15 11:30 के अराउंड मैं 1 से 2 गिलास पानी पीती थी. 100% मैं मेक श्योर करती थी कि मैं पानी पीऊँ. उसके बाद ब्रंच में मैं कोई भी फ्रूट लेती हूँ 12-12:15 बजे. व्हेन एवर आई यूज़ टू फील कि मुझे एनर्जी चाहिए या भूख लग रही है, सो आई ऑलवेज यूज़ टू हैव अ नाइस सीजनल फ्रूट, बी इट अ मैंगो, बनाना. और आई मीन बनाना तो 12 सीज़न ही अवेलेबल रहता है. और मैं क्या लेती थी, क्यूकम्बर भी मैं कभी कभी ले लेती थी. 1-2 ग्रेप्स ले लिए, 10-15 ग्रेप्स खा लिए. और कोई भी सीजन, वाटरमेलन था, वाटरमेलन खा लिया. कोई भी सीजनल फ्रूट ले लिया बट पोर्शन कंट्रोल. मैंगो खाया तो एक छोटा मैंगो लाइक दिस मच ऑफ साइज़, एक पूरा खा लिया. बनाना खाया तो 1 खा लिया. ग्रेप्स खाए तो मैं आई लाइक आई टोल्ड यू, लीची खाई तो 10-12 लीची खा ली. इस टाइप से मैं लेके चलती थी. अगर कुछ भी नहीं मिला तो ठीक है, एक क्यूकम्बर ही खा लिया पील करके. सो ये मैं लेती थी 100%. सो या उसके बाद आया मेरा लंच का टाइम. लाइक आई हैव ऑल्सो मैंशनड हियर कि अब आया लंच गाइस. लंच में मैं कोई भी करी लेती थी. अगर कोई दाल है तो ठीक है, अगर राजमा है तो ठीक है, छोले हैं तो ठीक है, कोई भी सब्ज़ी हो, करी वाली सब्ज़ी मैं ज़रूर लेती हूँ. आई मीन अभी भी लेती हूँ. और ये रूटीन मैं अभी नहीं, आई मीन तब नहीं फॉलो, अभी भी मैं ये फॉलो करती हूँ बिकॉज आई एम रियली वांटिंग टू लूज सम मोर वेट. सो एनी करी, एनी दाल. और अगर राइस का मेरा मूड है तो मैं उसके साथ थोड़े से जीरा राइस ले लूँगी और साथ में थोड़ा सा सैलड. सैलड में अगेन क्यूकम्बर ले लिया या प्याज ले लिया. मुझे अनियन सैलड भी अच्छा लगता है. बट अगेन मैं यहाँ ये नहीं बोलूँगी कि मैंने डेली लिया. डेली मैंने कभी भी सैलड नहीं लिया. अगर सैलड है तो ठीक है, नहीं भी है तो मैं इतने से राइस लिए, दाल ली और कर्ड ले लेती थी. 1 बोल कर्ड ले लेती थी मैं, चाहे वो राजमा हो, छोले हो या कोई भी करी हो. और अगर गाइस इन केस दाल नहीं है या कोई करी नहीं है तो मैं सब्ज़ी दोबारा ले लेती थी और फिर चपाती खा लेती थी. द थिंग इज़ कि मुझे ये लगता था कि लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन तीनों में से मेरी 2 मील में ग्लूटेन जाना चाहिए लाइक रोटी. और 1 मील में मैं रोटी नहीं लूँगी, मैं राइस लूँगी या कुछ और लूँगी. लाइक बैम्बिनो बना लिए वो खा लूँगी, उपमा बना लिया वो खा लूँगी. लेकिन मैं 2 मील में चपाती लूँगी और 1 मील में चपाती बिल्कुल भी नहीं लूँगी. उसमें मैं कुछ और ग्रेन लूँगी. सो दिस इज़ समथिंग विच आई रियली मेड श्योर. तो मैं लंच में इधर दाल और राइस लेती थी या फिर डिनर में. अगर दाल नहीं है लंच में तो फिर मैं डिनर के लिए दाल और राइस सेव करके रखती थी. और लंच में मैं किसी भी सब्ज़ी के साथ अगेन 1 चपाती ले लेती थी थोड़े घी के साथ. या और 1 बोल ऑफ कर्ड. कर्ड नहीं है तो सैलड, सैलड नहीं है तो कर्ड. या दिस इज़ समथिंग विच इज़ प्रीटी मच सिंपल. तो मैं ये करती थी. और पुलाव वगैरह भी बनाती थी मैं. गाइस मैंने लिखा हुआ भी है क्योंकि इतनी बातें ध्यान नहीं रहती हैं. दैट इज़ वाई आई हैव नोटेड डाउन हियर. कई बार मैं लंच में पुलाव बनाती थी लाइक अ बिरयानी और एनी पुलाव. तो मैं वो ले लेती थी विद कर्ड और विद पिकल. पिकल इज़ समथिंग विच इज़ रियली गुड, आपको भी खाना चाहिए. तो मैं वो ले लेती थी कर्ड या पिकल के साथ. या नहीं भी है तो
ऐसे ही खा लेती थी, मुझे ऐसा सच भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट या हेयर आई वांट टू मेंशन कि राइस आप कितने, मैं इतने राइस लेती थी, से अबाउट दिस मच ऑफ राइस, आई लाइक हाउ वुड आई एक्सप्लेन यू, से अबाउट 2 छोटा कटोरी, छोटी कटोरी जो होती है जिसमें आप दाल रखते हैं, उतने 2 कटोरी राइस, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं, नो चपाती नथिंग एल्स। अगर मैं राइस ले रही हूँ तो मैं 2 कटोरी राइस लूँगी, दैट्स इट। कुकड राइस इतने से 2 कटोरी, बस वो मेरा लंच हो जाएगा या डिनर हो जाएगा, ऐसे मैं स्विच करती रहती थी उन दोनों में। सो पोर्शन कंट्रोल इज़ रियली गुड, और ये मैं जान के बार बार एड्रेस कर रही हूँ कि पोर्शन कंट्रोल इज़ समथिंग विच इज़ एक्चुअली गोइंग टू मेक अ ह्यूज ट्रेमेंडस डिफरेंस। आप कुछ भी खा लो, लेकिन अगर आप इतना सा खा रहे हो तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म यू एट ऑल। सो या दिस इज समथिंग विच यू हैव टू मेक श्योर। चपाती खानी है तो अगर आप 2 खाते हो तो 1.5 कर दो। थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल इम्पॉर्टेंट है, आई फील। वो मैंने किया तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं मेरे लिए काम किया। या पॉरेज का पुलाव बनाती थी लंच में, अगर नॉर्मल राइस पुलाव नहीं बना रही तो पॉरेज का पुलाव, दलिया पुलाव बना लेती थी मैं। बहुत सारी रेसिपीज आप देख लीजिएगा, तो मैं वो भी खा लेती थी। अगेन इन क्वांटिटी, इन नाइस स्मॉल क्वांटिटी, ज़्यादा भर के नहीं। पोर्शन कंट्रोल लाइक आई टोल्ड यू कि इतना हो कि मुझे एक फीलिंग आ जाए कि या आई एम फुल नाउ। उसके बाद हाँ, लंच के बाद मैं मेरे ना हमेशा तो नहीं, बट या आई फील मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता था कि मुझे कुछ स्वीट खाना है। तो मैं क्या करती थी, या तो मैंने अपने घर में जैगरी रखी हुई है तो मैं इतना सा पीस लेती थी गाइस। टू बी ऑनेस्ट, कुछ लोग कहते हैं आप इतना पीस खा लो कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा मन ही नहीं करता था। बस ये लगता था कि हाँ, आई नीड टू हैव समथिंग विच इज़ स्वीट इन नेचर, विच इज़ स्वीट इन टेस्ट बेसिकली, सो दैट आई कैन एक्चुअली सशिएट माई सेल्फ कि या आई एम डन विद द स्वीट थिंगी ऑल्सो। तो मैं इतना सा ले लेती कि बस मेरा मुँह मीठा हो जाए। 1 बाइट मारा या 2 बाइट खाई, दैट्स इट। जैगरी नहीं है तो मैंने डार्क चॉकलेट मंगाए हुए हैं, मैं डार्क चॉकलेट का इतना सा पीस लूँगी, आई एम नॉट किडिंग यू। डार्क चॉकलेट आप खा सकते हैं, एक से 2 पीस भी खा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लेती थी। मैं वही बता रही हूँ जो मैं एग्जैक्टली करती। तो मैं इतना सा पीस लेती थी, से अबाउट 1 बाइट और 2 बाइट, छोटे छोटे बाइट, बस कि मुझे इतना फीलिंग हो जाए कि मेरा मुँह मीठा हो गया, दैट्स इट, आई एम गुड टू गो नाउ। आई मीन फॉर द रेस्टिंग ऑब्वियसली, क्योंकि लंच के बाद थोड़ा रेस्ट में करती थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा एक नैप ले लेती थी, 20 मिनट 25 मिनट, डिपेंडिंग ऑन जितना मेरा मन हो, जितना मेरा मूड हो। उसके बाद गाइस मैं नैप के बाद जब मैं उठती थी, से अबाउट अगर मैंने 2 बजे लंच किया तो मैं 2:30 पौने 3 तक थोड़ा लेट जाती थी, और उसके बाद 3:30 पौने 4 आई यूज़ टू वेक अप। और उसके बाद अगेन मैं 1 से 2 गिलास पानी ज़रूर पीती थी। आई ऑलवेज़ मेड श्योर कि मैं पानी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करूँ। सो तो जस्ट आफ्टर वेकिंग अप मैं ईदर 1 गिलास या 2 ग्लासेस ऑफ वाटर ले लेती थी। उसके 10-15 मिनट बाद से अबाउट 4 साढ़े 4 के अराउंड मैं फिर से एक फ्रूट लेती थी, एनी सीजनल फ्रूट। अगर मैंने ब्रंच में कोई ऐसा फ्रूट खाया, लाइक से मैंगो खाया, तो मैं फिर शाम को 4 साढ़े 4 बजे बनाना ले लूँगी या वाटरमेलन ले लूँगी, बेसिकली कोई और फ्रूट लूँगी। आई रियली डिडंट लाइक एंड आई नेवर यूज्ड टू लाइक रिपीटिंग द सेम फ्रूट अगेन एंड अगेन। सो मैं दूसरा फ्रूट ले लेती थी जो भी फ्रिज में रखा रहता था। तो एनी सीजनल फ्रूट, अगेन अगर आप मैंगो खाना चाहते हैं, मैंगो, बनाना, वाटरमेलन, ग्रेप्स, लीची, बट इन क्वांटिटी। आई मीन आपको अपना पोर्शन ध्यान रखना है। लीची खानी है तो 8-10 लीची, ग्रेप्स खाने तो 10-15 ग्रेप्स, दैट्स इट। वाटरमेलन खाना है तो एक स्मॉल क्वार्टर प्लेट ऑफ वाटरमेलन, एक मैंगो छोटे वाला स्मॉल साइज मैंगो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिग जायंट मैंगोज। अगर ऐसा होता था तो मैं अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती थी। सो आई अगेन यूज टू हैव अ नाइस बट स्टिल अ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मैंगो। अगर बड़ा मैंगो है तो मैं और मेरे हस्बैंड एक मैंगो में से खा लेते थे। सो दैट्स हाउ आई काइंड ऑफ व्हाट शुड आई से checked और काइंड ऑफ मेंटेन्ड द क्वांटिटी, कि अगर बड़ा है तो हम लोग शेयर करेंगे। ये हो गया मेरा इवनिंग्स, आई मीन व्हाट शुड आई से इट, कि शाम को उठने के बाद आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, क्योंकि हाइटी आनी मेरी बाकी है। तो 4 साढ़े 4 के अराउंड मैं ये खाती थी। उसके बाद गाइस 5:30 बजे मुझे सबकी चाय बनानी होती है, तो मैं अगेन चाय लेती थी, बट फुल कप नहीं, जैसे मैंने आपको बताया 75% फिल्ड रहता है मेरा कप, उतनी मैं चाय लेती थी। अगेन ½ टीस्पून ऑफ खांड इन इट और एनी ब्राउन शुगर। अगर नहीं भी है तो नो प्रॉब्लम, आप वाइट शुगर भी ले सकते हैं। और साथ में मैं कोई ना कोई स्नैक ज़रूर लेती थी। इवनिंग में आई रियली वांटेड टू हैव ऑलवेज़ कि मैं एक स्नैक खाऊँ, बीट अ बटर टोस्ट होगा। अगर बटर टोस्ट नहीं है तो लेफ़्ट ओवर राइस या पुलाव होंगे तो मैं वो ले लेती थी। इस टाइप से मैं कुछ खाती रहती थी। एक्चुअली हम चेकिंग कि वीडियो रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं, क्योंकि कई बार बीच में कोई ग्लिच आ जाता है। सो या तो अगर कुछ बचा हुआ है दोपहर का तो मैं वो अगेन थोड़ा शाम की चाय के साथ हाइटी में इतना सा ले लेती थी। बी इट अ चिकपी पुलाव, बी इट एनी व्हाट शुड आई से बटर टोस्ट और दलिया पुलाव, इतना सा बस थोड़ा सा लेती थी, से अबाउट 1 कटोरी
या जस्ट 1 स्मॉल बोल ऑफ इट, जो भी लेफ्ट ओवर बचा। अगर नहीं है तो मैं बटर टोस्ट ले लेती। बटर में मैं वाइट बटर लेती थी या मलाई। आई रियली लाइक मलाई। आई नो मैनी पीपल डोंट लाइक इट, बट मुझे मलाई में हल्का सा सॉल्ट और रेड चिली डाल के और उसको एक अच्छी टोस्टेड ब्रेड में लगा के मैं खा लेती थी। 2 स्लाइसेस डिपेंडिंग ऑन कितनी भूख है। कई बार मैं 1 स्लाइस ही खाती थी टू बी ऑनेस्ट। 80% आई हैव ईटन 1 स्लाइस इन द इवनिंग एज माई हाई टी। लेकिन कभी भूख लग रही है तो मैं 2 स्लाइसेस ले लेती थी, दैट्स इट। और मैं यही खाती थी इवनिंग में, लाइक आई टोल्ड यू। और अगर कई बार गाइस रोटी भी बच जाती है तो मैं आधी से 1 चपाती भी ले लेती थी इवनिंग में। अगर मुझे लग रहा है मुझे ब्रेड नहीं खानी है, ब्रेड कई बार नहीं भी होती और कुछ लेफ्ट ओवर ऐसा सच नहीं है, सिर्फ रोटियां बची है, तो मैं उसके साथ अगेन या तो अचार के साथ शाम को इवनिंग स्नैक हो जाएगा मेरा चाय के साथ, या कोई सब्ज़ी बची है तो मैं उसके साथ ले लूँगी 1 चपाती, दैट्स इट। ऐसे ले लेती थी। और डिनर में उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती थी। 5:30 पौने 6 तक मेरा ये हाई टी का हो जाता था। फिर डिनर में करती थी 8 साढ़े 8 बजे। 8:15 पे मैं नीचे जाती थी। मेरा बेडरूम ऊपर है तो मैं नीचे जाती थी। 8:15 के अराउंड में बनाना शुरू करती थी और 8:30 पे मैं अपना डिनर लेती थी। डिनर में अगेन एनी सब्जी विद चपाती और इवन दाल राइस, लाइक आई टोल्ड यू। अगर मैंने लंच में दाल राइस नहीं खाए तो ऑब्वियसली एट डिनर लाइक एट नाइट आई एम गोना बी हैविंग दाल राइस इन डिनर। और अगर मैंने लंच में दाल राइस खाया तो मैं रात को रोटी ले लेती थी, अगेन जो मैंने सब्ज़ी बनाई होती थी उसके साथ। अगेन थोड़ी सी सब्ज़ी और थोड़ा सा रोटी, एक चपाती ले ली। और अगेन गाइज मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, रात में मैंने कुछ टाइम से व्हेनेवर आई थॉट ऑफ लूजिंग सम वेट, तो मैंने घी डालना छोड़ दिया था रात को। मैं मेक श्योर करती थी कि मैं ब्रेकफास्ट में अगर रोटी, ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट में तो मेरी रोटी होती थी, उस पर तो घी होना ही होना है। और लंच में अगर रोटी खा रही हूँ तो भी मैं घी ले लेती थी, ठीक है। और लेकिन नाइट में आई ऑलवेज मेक श्योर कि इफ़ आई एम हैविंग रोटी तो मैं रात में दाल के साथ या कोई भी सब्ज़ी के साथ घी नहीं लगाऊंगी रोटी पे। रात को मैंने थोड़ा ये मेक श्योर किया था कि रात को मैं थोड़ा लाइट रखूँ, तो मैं चपाती पे घी नहीं लगाती थी। सिंपल प्लेन चपाती विदाउट घी खाती थी अगर खा रही हूँ, अदरवाइज दाल राइस। आप दाल में हल्का सा आई वुड से 3-4 ड्रॉप घी के डाल सकते हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। वो टेस्ट एनहांस करती है और प्लस घी इज़ अ गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक यू इन ट्रबल। सो या, so this is the basically these are the things which I used to have and I'm still having। तो यही मेरा शेड्यूल रहता है। this is the food which I tend to enjoy a lot on a daily basis। so अब नाउ मैं आपको बताती हूँ कि एक्सरसाइज में मैं क्या करती थी। टू बी ऑनेस्ट एक्सरसाइज का मेरा बहुत लंबा चौड़ा रूटीन कभी नहीं रहा कि मैं 1 घंटा करूँगी 2 घंटा करूँगी। 20 से 25 मिनट मैक्स 30 मिनट्स आई हैव ऑलरेडी आई हैव ऑलवेज गिवन टू माई सेल्फ, टू माई बॉडी। तो वही एक्सरसाइज होती थी, ये नहीं कि मैं बैठी हूँ घंटों, मेरे बस की है भी नहीं, और प्लस सस्टेनेबल नहीं होता वो, मुझे ऐसा लगता है। दिस इज समथिंग विच एक्चुअली आई कैन नॉट फॉलो फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई रियली वॉन्ट समथिंग विच कैन हैपन इन अ जिफी और समथिंग विच कैन एक्चुअली मेक यू फील लाइक कि या यू कैन कंटिन्यू इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो या मेरी 20-22 मिनट की ब्रिस्क वॉक होती है और 3 से 4 मिनट की स्ट्रेचिंग होती है, ये मैं करती थी। मैंने यहाँ भी यही मेंशन किया है 20 to 25 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक प्लस थोड़ी बहुत 3 से 4 मिनट या 2 से 3 मिनट में स्ट्रेचिंग करती थी। अब मैं आपको स्पेशली ये वीडियो तो क्या दिखाऊंगी, आप देख लीजिए। कुछ बेसिक स्ट्रेचिंग के मूव्स हो गए, जैसे ये हो गया, ये शोल्डर हो गया, नेक रोटेशन हो गया, टो टचिंग हो गया 5-6 बार वो कर लिया, बैकवर्ड बेंडिंग हो गया 5-6 बार वो कर लिया, फुल बॉडी स्ट्रेच हो गया 5-6 टाइम्स वो हो गया। सो या बेसिक वेरी बेसिक स्ट्रेचेस और 20 मिनट ब्रिस्क वॉक। तो मेरा 25 से 27 मिनट में टोटल वर्कआउट हो जाता था। अगर मैं ये नहीं कर रही हूँ तो फॉर अ चेंज मैं जुम्बा लगा लेती थी यूट्यूब पर। बहुत सारे जुम्बा के बिगनर्स के लिए वीडियोस हैं, बट आई रियली वांट टू एड्रेस अ चैनल ऑल्सो जो मैंने फॉलो हमेशा किया है। इनफैक्ट मैं कल ही अपनी सिस्टर के साथ कर रही थी, वो है ध्रुवी करके है, मैं यहाँ नाम के डाल दूँगी, आप गूगल यूट्यूब पे देख लीजिएगा। शी इज़ रियली नाइस, आई फील उसका वर्कआउट मुझे सही लगता है फॉर बिगिनर्स। वो 20 से 22 मिनट का होता है, सो मेरे लिए सफिशेंट है। या मैं वो कर लेती थी या फिर ब्रिस्क वॉक अलॉन्ग विथ स्ट्रेचिंग। सो ये मेरा वर्कआउट होता था। सो या अब मैं आपको लास्ट चीज़ बता रही हूँ, विच आर द टिप्स जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। मैं आपको टिप्स में सबसे पहले बताऊँगी मस्ट हैव्स और एकम्पनीमेंट्स, जो आपको लेने चाहिए। सी कर्ड इज समथिंग विच आई ऑलवेज स्टिक टू। कर्ड मैंने 7 के 7 दिन नहीं खाई है, सो आई ऑलवेज मेड श्योर कि एटलीस्ट मैं 5 दिन तो खाऊँ ही खाऊँ, या 4 दिन तो मिनिमम है। तो 4 से 5 दिन कर्ड इज समथिंग विच इज़ रियली गुड। आपको पता ही होगा प्रोबायोटिक है, हेल्दी है, गट के लिए अच्छा है, ऑल ऑफ दैट।
नंबर 2 इज़ पिकल। पिकल आप अपने पूरे दिन में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। पिकल इज़ समथिंग जो मैं भी कभी कभी भूल जाती थी, बट आई मेड श्योर कि मैं अगर पराठा खा रही हूँ तो थोड़ा पिकल ले लूँ, या अगर सब्ज़ी में उतना टेस्ट नहीं आ रहा, सो आई कैन हैव अ नाइस बिग चंक ऑफ पिकल गोइंग ऑन। सो या पिकल इज़ समथिंग विच इज़ रियली गुड। बहुत 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 अच्छा होता है वो आपके गट के लिए, आपकी बॉडी के लिए, और आपकी बॉडी को काइंड ऑफ क्लेंस भी करता है। सो एनी पिकल यू कैन टेक, और इवन चटनी, मैंगो चटनी, और नींबू का अचार, आम का अचार, गार्लिक पिकल, बहुत पिकल आते हैं, और मिक्स पिकल, मिक्स वेज आती है और जिसमें वो भी ले सकते हैं। मलाई और वाइट बटर, मलाई और वाइट बटर भी आपको ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप पराठा खा रहे हैं तो वाइट बटर के साथ खाइए। येलो बटर भी ले रहे हैं तो क्वांटिटी बहुत कम कीजिए, और वाइट बटर ले रहे हैं तो ठीक से आप ले सकते हैं, थोड़ा सा, आधा टीस्पून विद 1 पराठा। और और अगर आपको मलाई पसंद है तो आप 1 से 2 चम्मच मलाई भी खा सकते हैं, उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल लीजिए इफ़ यू रियली लाइक टू have salt in your malai. Otherwise plain malai also is not a bad option at all. And yeah, घी को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। घी समथिंग विच इज़ रियली हेल्पफुल इन लूजिंग वेट। मैंने टू बी ऑनेस्ट लाइक आई टोल्ड यू, लंच में अगर चपाती है तो घी होगा, ब्रेकफास्ट में चपाती है तो घी होना ही होना है। नाइट में अगर मैं चपाती खा रही हूँ तो नहीं लेती थी, लेकिन घी मैं दिन में 2 बार तो लेती ही हूँ। दाल में भी आप अगर 5-6 ड्रॉप या 2-4 ड्रॉप डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, टेस्ट एनहांस तो ऑफकोर्स होगा ही, प्लस एक आपको क्लेंजिंग मिलेगी। घी इज़ एक्चुअली हेल्दी फॉर योर टमी, फॉर योर ओवरऑल बॉडी, फॉर योर ग्लो, फॉर योर हेयर एंड एवरीथिंग। और एट लास्ट जो मुझे लगता है, पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी आप अपने आप को पिलाते रहिए, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। सो सॉरी गाइज फॉर द फैक्ट कि मुझे ये थोड़ा सा लोकेशन चेंज करना पड़ा, वहाँ पे थोड़ा सा नॉइज़ आ रही थी तो मैंने थोड़ा नीचे आ गई मैं। सो हियर आई एम गोना कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द वीडियो। सो मैं बोल रही थी कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, जितना आप पानी पियेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी, आपका फेस, आपके हेयर वगैरह सब इंटैक्ट रहेंगे, सब ग्लो करेंगे। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप एनी वेट लॉस जर्नी पे और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एंड गाइज, मैंने एक चीज़ और मेंशन करना है कि रात को अगर आपको भूख लगे, सिंस आई टोल्ड यू मेरा थोड़ा ना नाइट में लेट सोती हूँ मैं, से अबाउट 1-1:30। अगर आप नहीं सोते इतना लेट, टाइमली सो जाते हैं, सो ऑब्वियसली पोस्ट डिनर यू वोंट बी रिक्वायरिंग टू हैव एनीथिंग, यू वोंट बी फीलिंग हंग्री एट ऑल। बट मैं जैसे थोड़ा लेट सोती हूँ तो मुझे अगर रात को भूख लगती है तो मैं या तो 1-1.5 कप मिल्क लेती हूँ विदाउट शुगर कम्प्लीटली। अगर वो नहीं लेने का मूड है तो मैं 5 कैश्यूज़ ले लेती हूँ, 5 काजू, एंड आई एम गुड टू गो। और अगर वो भी नहीं है तो कभी कभी अगर आप हर्बल ड्रिंक के फ़ैन हैं, जैसे मैं कभी कभी प्रेफर करती हूँ, तो मैं ग्रीन टी ले लूँगी या कैमोमाइल टी ले लूँगी, ऑर्गेनिक इंडिया वगैरह की आती हैं, सो मैं वो ले लेती थी। अगर आपको भी रात को क्रेविंग हो, या अगर आप भी लाइक यू डू नॉट स्लीप प्रॉपरली, और यू डू नॉट स्लीप बेसिकली ऑन टाइम, अगर आप भी थोड़ा सा लेट सोते हैं, सो अगर आपको भूख लगे, सो यू कैन हैव ईदर one of the things. But this is it about the video. This is it what I used to have, and this is it how I lost a bit of weight. So I think मैंने सब कुछ शेयर कर दिया. If you like it, then do like this video and subscribe to my channel as well, and this would mean a lot to me. And for now, bye bye. Like I always say, stay happy, stay blessed, and stay positive, and keep losing weight. Bye.